हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनबोर्ड डिजिटल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग लेटर मेडिवल हिस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल जानने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, लास्ट टाइम हम लोगों ने एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल जाना था, राइट? सो लेट्स बिगिन टुडेस क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ओके, तो कहां से शुरुआत होता है लेट मेडिवल हिस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल? शुरुआत कहां से होता है? द लेट मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बंगाल स्टार्टेड फ्रॉम द एवेंट ऑफ तुर्क अफगान रूल इन बंगाल। जब तर्क और अफगानिस्तान में से जो रूलर्स आए थे बंगाल में, उस वक्त से शुरू होता है। ठीक है, इन द 13th सेंचुरी। कब आए थे वो लोग? 13th सेंचुरी को आए थे। ओके, टू द रूल ऑफ नवाब्स ऑफ 18th सेंचुरी। अब ये कहां तक होगा ये पीरियड? फ्रॉम द इवेंट ऑफ तर्क अफगान रूलर्स टू द नवाब्स। ठीक है, ये पीरियड 13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक का जो पीरियड है, ये पीरियड के बारे में हम लोग आज क्लास में पढ़ेंगे। ऑलराइट, ओके, लेट्स बिगिन विथ तुर्क अफगान रूल। देखिए, तुर्क और अफगानिस्तान से जो रूलर्स आए थे ना, उनको अभी भी आइडेंटिटी क्राइसिस है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी देखते हैं कितना लोग भारत में भी है, वो लोग बोलते हैं कि मेरा पूर्वज अफगानिस्तान से है, मेरा पूर्वज तुर्की से। कोई कोई लोग ये भी बोलते हैं कि मेरा पूर्वज मंगोल है, जो चंगेज खान का औलाद है, वो लोग बोलते हैं। तो आइडेंटिटी क्राइसिस तो है ही है। ठीक है, तो ये जो रूलर्स थे वो लोग कहां से आए थे? अफगानिस्तान और तुर्की से। ऑलराइट, इनके बारे में हम लोग आज ये वीडियो में जानेंगे। ओके, फर्स्ट में मोहम्मद बख्तियार खिलजी, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इन्वेजन किया था। यहां पर आप देख सकते हो तुर्क अफगान रूल में फर्स्ट पॉइंट, मोहम्मद बख्तियार खिलजी's इन्वेजन टू बंगाल मार्क द इवेंट ऑफ तुर्क अफगान रूल इन बंगाल। कब से स्टार्ट होगा? जब ये आदमी जिसका नाम मोहम्मद बख्तियार खिलजी है, उन्होंने बंगाल को इन्वेड किया था, तब से। ऑलराइट, वहां से क्या स्टार्ट हो रहा है आपका? तुर्क अफगानिस्तान रूल। ठीक है, बंगाल में। अब जो खिलजी का रूल है ना, खिलजी's rule in Bengal lasted from 1203 to 1213 कॉमन एरा। इसका मतलब ये है कि 10 वर्ष तक खिलजी का रूल, शासन यहाँ पर बंगाल में चला। ठीक है, सिर्फ 10 years, only for 10 years। पर ये जो 13th सेंचुरी है, फ्रॉम 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स क्या हुआ था? फ्रॉम द 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स बंगाल रीजन वाज कंट्रोल्ड बाय बंगाल सल्तनत, हिंदू राजास एंड बारो भुयन, जो वॉरियर चीफ्स है एंड लैंडलॉर्ड्स। तो ये 13th सेंचुरीज में बंगाल का रीजन जो है ना, इन सब ने कंट्रोल किया था। फर्स्ट बंगाल सल्तनत, उसके बाद कोई ऐसा समय आया कि हिंदू राजा भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बंगाल में रूल कर रहे थे। ऑलराइट, एंड बारो भुयन वॉरियर चीफ्स भी थे और लैंडलॉर्ड्स भी थे कंट्रोल करते हुए। एक स्पेसिफिक किंगडम नहीं था। ठीक है, ऑलराइट, अब 14th सेंचुरी में आएंगे। 13th सेंचुरी का वो एंटायर टेन्योर ऐसा ही रहा। 14th सेंचुरी में क्या हुआ था? 14th सेंचुरी सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक। अब हम तुगलक डायनेस्टी में जा रहे हैं। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक, ये आपको नाम याद होना चाहिए। गियासुद्दीन तुगलक फ्रॉम द तुगलक डायनेस्टी एनेक्स्ड बंगाल इन 1324 CE कॉमन एरा। 1324 में गियासुद्दीन तुगलक क्या किया था? उन्होंने बंगाल को एनेक्स किया था। That means he basically captured Bengal. Alright, in the 14th century. Okay, उन्होंने क्या किया था कि नसरुद्दीन को प्लेस किया था थ्रोन में। ठीक है, वो जीतने के बाद, वो एनेक्स करने के बाद नसरुद्दीन को, he placed नसरुद्दीन on the throne of Bengal. बंगाल के थ्रोन में नसरुद्दीन को क्या किया था? प्लेस कर दिया था। Alright, next he tried to divide the administration into 3 administrative divisions. उन्होंने क्या किया ताकि क्या ना हो? To ensure loyalty. ठीक है, ensure लॉयल्टी को एंश्योर करने के लिए वो जो एंटायर बंगाल रीजन है 3 भाग में डिवाइड किया था, 3 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स में, पर वो अल्टीमेटली फेल हुई। ठीक है, ओके, आफ्टर द एंड ऑफ तुर्क अफगान रूल, तो फिर क्या हुआ? बाय द एंड ऑफ 14th सेंचुरी तुर्क अफगान रूल खत्म हो गया। ऑलराइट, बंगाल केम अंडर द रूल ऑफ इलियास शाह डायनेस्टी। उसके बाद इलियास शाह डायनेस्टी बंगाल को रूल करने लगे। ऑलराइट, ये था पहला। अब दूसरा, इलियास शाह डायनेस्टी के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। ऑलराइट, अब इलियास शाह डायनेस्टी, फर्स्ट में शमशानुद्दीन इलियास शाह, इसने फाउंडर, ही वाज द फाउंडर ऑफ इलियास शाह डायनेस्टी। नाम याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये डायरेक्ट PYQ स्पेशली क्वेश्चंस बन सकता है।
ऑलराइट, एमसीक्यूज बन सकता है। शमसुद्दीन इयास शाह फाउंडेड द इयास शाह डायनेस्टी दैट लास्टेड फ्रॉम 1352 टू 1414 इन बंगाल। ठीक है, ये टाइम जोन भी आपको ध्यान होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट, they were the part they were the patrons of art and architecture, that means they used to promote art and architecture। ठीक है, प्रमोट करते थे वो लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर को। दे इनकरेज्ड बंगाली आर्ट, बंगाली आर्ट को भी वो लोग इनकरेज करते थे, एंड कल्चर, आर्ट और कल्चर को बोथ। द मैसिव अदीना मस्जिद, ठीक है, जो मस्जिद है अदीना बोल करके, और दारसबारी मस्जिद। ओके, फर्स्ट अदीना मस्जिद और दारस मस्जिद, जो दो मस्जिद है, these were built during the period of Samsuddin Ilyas Shah। Alright, next, Ilyas Shah dynasty was interrupted by the uprising of Hindu under Raja Ganesha। अब ये इलियास शाह डायनेस्टी है, उनको भी थोड़ा तकलीफ हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राजा गणेशा बोल करके एक हिंदू राजा का अपराइज हो रहा था। ऑलराइट, एक नया किंगडम अपराइज हो रहा था। ओके, अब हम जाएंगे गणेशा डायनेस्टी में। जो गणेशा डायनेस्टी का अपराइज होने के बाद इलियास डायनेस्टी को कुछ प्रॉब्लम हुआ था ना, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे। ठीक है, गणेशा डायनेस्टी। ओके, इट वाज फाउंडेड इन बंगाल रीजन बाय राजा गणेशा इन 1414 कॉमन एरा। 1414 1414 को क्या हुआ था कि गणेशा डायनेस्टी फाउंड किया था। किसने? राजा गणेशा ने। ठीक है, तो अदर किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टीज वाज जलाउद्दीन मोहम्मद शाह एंड शमसुद्दीन अहमद शाह। दो अदर किंग्स उस डायनेस्टी का नाम क्या है? एक का नाम जलाउद्दीन मोहम्मद शाह है और दूसरा का नाम है शमशानुद्दीन अहमद शाह। ओके, हु वर ओरिजिनली हिंदू। ये लोग ओरिजिनली हिंदू थे, but later they became Muslims। Alright, they adopted the faith of Islam। Alright, they were the sons and grandsons of Raja Ganesha respectively। That means जो जलालुद्दीन मोहम्मद है वो राजा गणेशा का सन था और शमशुद्दीन अहमद जो है वो ग्रैंडसन था। ऑलराइट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब दूसरा डायनेस्टी में हम जाएंगे, हुसैन सानी डायनेस्टी। ओके, ऑलराइट, किसने स्टैब्लिश किया था? यहाँ पर नाम इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको। ठीक है, अलाउद्दीन हुसैन शाह established this dynasty after defeating Arabs in 1494 कॉमन एरा। किसने स्टैब्लिश किया था? अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। ऑलराइट, he was unbeatable warrior and his generosity to both Hindus and Muslims were legendary। वो बहुत ही एक ऐसा वॉरियर था जो कि कभी भी डिफीट नहीं हो सकता था। ऑलराइट, he was unbeatable and his generosity, वो बहुत जेनरस भी था। ठीक है, क्रूर नहीं था, वो बहुत ही जेनरस था। generous to both Hindus and Muslims were legendary। ठीक है, वो एक फेथ को बिलीव करता था, लेकिन हिंदूज को भी वो लोग क्या करते थे? वो क्या करता था? वो he was very generous। Alright, he is regarded as the greatest independent Muslim ruler of Bengal। ये इंपॉर्टेंट याद करना है आपको। ओके, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है। ओके, who is regarded as the greatest independent Muslim ruler of Bengal? आपको लिखना है अलाउद्दीन हुसैन शाह। Alright, very very important that you must keep this in mind। Okay, brought the culture renaissance in Bengal। उसने क्या किया था कि कल्चर रेनेसांस भी बंगाल में लेकर आए थे। Alright, very important। During his reign, Chaitanya Mahaprabhu preached Vaishnavism in Bengal। Again, very important point that you must keep in mind। During the reign of Alauddin Hussain Shah, Chaitanya Mahaprabhu, okay, basically Krishna's consciousness से एसोसिएटेड है वो, है ना, वो प्रीस्ट वैष्णविज्म इन बंगाल, वैष्णविज्म को बंगाल में प्रमोट किए थे। ऑलराइट, ड्यूरिंग हिज रेन। ओके, अलाउद्दीन हुसैन शाह वाज अ प्रोमिनेंट पर्सनालिटी इन बंगाली लिटरेचर। वो बंगाली लिटरेचर में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे। ऑलराइट, नेक्स्ट, हिंदूज ऑनर्ड हिम एज एन अवतार ऑफ लॉर्ड कृष्ण। हिंदूज लोग, क्योंकि वो बहुत ही जेनरस थे, है ना, उनका नेचर बहुत ही जेनरस था, वो हिंदू लोग भी उनको अवतार बोलते थे लॉर्ड कृष्ण का। नृपाति तिलक भी बोलते थे। उसका मतलब क्या है कि क्राउन ऑफ किंग्स बोलते थे। ऑलराइट, और एक पद हिंदू ने दिया था जगत भूषण बोल करके, इसका अर्थ है अडोरमेंट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, ये दो पद हिंदूज ने उनको स्पेशली संबोधन करते वक्त बोलते थे। ऑलराइट, नेक्स्ट, ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अलाउद्दीन हुसैन शाह वाज सक्सीडेड बाय हिज सन नुसरत शाह। नुसरत शाह ने उनको सक्सीड किया था। ठीक है, ही केप्ट हिज किंगडम इंटैक्ट। Who kept his kingdom intact? Nusrat Shah। All right, but his hold on the Trans-Gandak region
ट्रांसगंडक रीजन में उन वो छोड़ना नहीं चाहते थे, वो होल्ड करके रखे थे, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ दैट जिद, है ना, उस जिद के कारण क्या हुआ कि ही हैड टू, हिज किंगडम हैड टू बी वीकेंड ड्यू टू मुगल्स इन्वेजन। मुगल ने वहां पर इन्वेड किया, ठीक है, और वो जो किंगडम है अल्टीमेटली खोना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, अफगान रूल। शेरशाह, हमको मालूम है शेरशाह established Afghan rule in Bengal by killing Ghiyasuddin Muhammad Shah, Ghiyasuddin Muhammad Shah को मारकर। ऑलराइट, शेरशाह ने क्या किया था, अफगान रूल बंगाल में स्टैब्लिश किया था। द लास्ट इंडिपेंडेंट सुल्तान ऑफ बंगाल, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, ओके, हु इज नोन एज द लास्ट इंडिपेंडेंट सुल्तान ऑफ बंगाल, आपको लिखना है शेरशाह, ओके, 1538 कॉमन एरा में, ओके। आफ्टर शेरशाह सक्सेसर, अफगान रूल इन बंगाल वाज कैरिड आउट बाय खरानी फैमिली। करानी फैमिली शेरशाह के बाद बंगाल को रूल करते थे। ऑलराइट, हु वर अमंग द प्रिंसिपल मिनिस्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ शेरशाह, वो लोग कौन थे, ये फैमिली, वो शेरशाह के प्रिंसिपल मिनिस्टर्स थे, ओके, ऑफिसर्स थे। अब हम जाएंगे करानी डायनेस्टी को, क्योंकि करानी डायनेस्टी शेरशाह के बाद आए थे, है ना, बंगाल में। ऑलराइट, करानी डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन 1564 बाय ताज खान करानी, फॉर्मली एन एम्प्लॉय ऑफ शेरशाह सूरी। जो एम्प्लॉय थे शेरशाह सूरी का, उनका नाम क्या था, ताज खान करानी, उन्होंने करानी डायनेस्टी का स्टैब्लिश किया था। ऑलराइट, कब कब किया था, 1564 में, ठीक है। इट वाज द लास्ट डायनेस्टी टू रूल द सुल्तान ऑफ बंगाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछ सकते हैं। विच डायनेस्टी वाज द लास्ट टू रूल द सुल्तान ऑफ बंगाल, आपको लिखना है करानी डायनेस्टी, ठीक है। अब उसने क्या किया, ही कैप्चर्ड साउथ ईस्टर्न बिहार, साउथ ईस्टर्न बिहार को भी कैप्चर किए थे, ऑलराइट, एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद सानी के डेथ के बाद वो ही बेसिकली कैप्चर्ड एंटायर बंगाल रीजन को उसने क्या किया था, कैप्चर किया, ऑलराइट। other prominent leaders from the Karrani dynasty were Sulaiman Khan and Daud Khan Karrani, ऑलराइट। सो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद होना चाहिए, ऑलराइट। नेक्स्ट, अब तो आ गया मुगल का रूल। मुगल बेसिकली लास्ट में आए थे, ठीक है, रूल करने के लिए। मुगल रूल इन बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ दाऊद खान कुर्रानी की डेथ के बाद क्या हुआ था कि बंगाल वाज मेड वन ऑफ द सुबास ऑफ मुगल एम्पायर। बंगाल जो रीजन है ना, वो एक सुबह हो गया था मुगल एम्पायर। सुबह का मतलब क्या, एक लाइक स्टेट के जैसा, है ना। और खाने जहां को उस बंगाल प्रोविंस का सूबेदार बनाया था, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड खाने जहां वाज मेड द सूबेदार ऑफ बाय अकबर ऑफ बंगाल, ठीक है, ऑलराइट। मन सिंह को भी एज एन गवर्नर अपॉइंट किए थे, ऑलराइट। मन सिंह वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1594 CE that helped to strengthen the Mughal rule in Bengal, ठीक है। उनको गवर्नर बनाने के बाद जो बंगाल का क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंथ, रूल को स्ट्रेंथ करने के लिए बहुत हेल्प हुआ था, ऑलराइट, स्टैब्लिश करने के लिए, अपना अस्तित्व जमाने के लिए बहुत हेल्प हुआ था, ऑलराइट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्पायर जहांगीर, बंगाल वाज फाइनली इंटीग्रेटेड एज अ मुगल प्रोविंस। जब जहांगीर के रूल हुआ था तब बंगाल फुल फ्लेजेड was a part of Mughal Empire. All right. Next, during this time Bengal witnessed many revolts. इस टाइम में बंगाल में बहुत ज्यादा रिवॉल्ट हो रहे थे, all right. क्यों हो रहे थे, क्योंकि एक पर्टिकुलर लीडर नहीं था ना वहां, तो सिर्फ एक सूबेदार था और गवर्नर था, है ना, वो फुली फ्लेजेड भी नहीं आया था एज अ पार्ट ऑफ मुगल्स, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, रिवॉल्ट्स हो रहा था, क्योंकि कौन कर रहे थे रिवॉल्ट्स, पावरफुल जमींदार कर रहे थे, क्योंकि जमींदार के हक जा रहा था ना, वो उन लोगों का पावर बढ़ गया था, क्योंकि वहां पर किंग तो नहीं है, सुल्तान नहीं है ना। दो प्रोमिनेंट जमींदार का नाम भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको। इंक्लूड्स मूसा खान क्या है, एक प्रोमिनेंट जमींदार से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऑलराइट। और सतराजित रामचंद्र, ये नाम लिखा है ना, ये कौन है, ये इंपॉर्टेंट जमींदार से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऑलराइट। नेक्स्ट, however peace and prosperity prevailed in Bengal from 1628 से 1707 कॉमन एरा। ये जो पीरियड है ना, इसमें बहुत ज्यादा पीस और प्रॉस्पेरिटी बंगाल रीजन को मिला था, ऑलराइट। ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां एंड औरंगजेब और शाहजहां के टाइम में,
ऑलराइट, बंगाल रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स टिल द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के डेथ तक बंगाल किनके पावर में, किनके कंट्रोल में रहा था? मुगल्स के। ऑलराइट, आफ्टर हिज डेथ गवर्नर मुर्शिद कुली खान, गवर्नर मुर्शिद कुली खान ने डिक्लेयर किया एज अ नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, डिक्लेयर हिमसेल्फ एज नवाब ऑफ बंगाल मेकिंग मुर्शिदाबाद हिज कैपिटल। ओके, मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद को कैपिटल बनाकर खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर लिया था आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। ठीक है, ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम, ओके, अब नवाब के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नवाब ऑफ बंगाल, और उसमें हम लोग बैटल भी करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि उसमें इस्लाम फेथ का जो है ये, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा हिंदू रूलर भी थे, उनके बारे में भी थोड़ा इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, ये हम लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, उस पीरियड में ही, क्योंकि बंगाल तो बहुत बड़ा रीजन है ना, कभी कोई राजा किसी पार्ट ऑफ बंगाल में राज कर रहे थे। ऑलराइट, सभी बंगाल, अभी जो बंगाल है वो तो खंड खंड में दूसरा राजा ने रूल किया था। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बंगाल में कुछ हिंदू रूलर्स भी थे जो रूल कर रहे थे, इनके बारे में भी एग्जाम में पूछ सकता है, आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, अपार्ट फ्रॉम अफगान रूलर्स, जो रूलर्स थे, अपार्ट फ्रॉम देम several Hindu kings also ruled this region, that means several Hindu kings also ruled Bengal. Alright, उनके नाम हम लोग थोड़ा जान लेंगे। ओके, फर्स्ट में आएगा महाराणा प्रताप आदित्य। ओके, ही रूल्ड जेसोर, जेसोर बोल करके एक नाम, एक जगह है बंगाल में, उस प्रांत को वो लोग वो रूल करते थे। कौन? महाराणा प्रताप आदित्य। और दूसरा है राजा सीताराम रे, वर्धमान, वर्धमान तो बहुत ही फेमस है ना, एंड ही वाज द बेसिकली द वसाल ऑफ द मुगल्स। ये कौन है? राजा सीताराम रे, ही वाज द वसाल। वसाल का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा एम्पायर है और वो जो बोलेगा वो राजा वही करेगा। जैसे अभी के संदर्भ में जैसे हम बोल सकते हैं कि ब्रिटेन इज अ वसाल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक वसाल स्टेट कौन है? ब्रिटेन है, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट राजा रुद्र नारायण, ये भी एक राजा थे, वो स्टैब्लिश किए थे अपना डायनेस्टी। ठीक है, स्टैब्लिश्ड किंगडम ऑफ बुरशुत इन सदर्न बंगाल, सदर्न बंगाल में बुरशुत नाम का एक किंगडम स्टैब्लिश किए थे। कौन? राजा रुद्र नारायण। ऑलराइट, अब ये है कोच डायनेस्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहां पर है? इन कूच बिहार में। ओके, विच स्टैब्लिश्ड बाय किंग विश्व सिंहा, विश्व सिंहा ने उनको स्टैब्लिश किया था। और ये कोच डायनेस्टी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना है कि इट्स द लॉन्गेस्ट रनिंग डायनेस्टी इन द हिस्ट्री ऑफ बंगाल। ये बंगाल के हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट रनिंग डायनेस्टी है। ठीक है, कब से? 1515 से 1949 तक। दैट मींस इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ये कौन सा डायनेस्टी रूल कर रहा था। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मस्ट रिमेंबर। ये कहां पर है? कूच बिहार में। ऑलराइट, तो ये तो हो गया आज का क्लास। अगर आप लोगों ने ये क्लास यहां तक देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ऑनबोर्ड डिजिटल क्लासेस। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नवाब्स ऑफ बंगाल और कुछ वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स वो करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।